बड़ी तकरीरें आपने भी सुनी, हमने भी की, और उलमा भी करते हैं, आप भी सुनते हैं, अल्लाह सबको जजा दे। लेकिन क्या आज के इस इज्तिमा में आप ये अज़म कर सकते हैं कि जो सुने उस पर अमल करेंगे? जो चीज़ समझ में आ गई कि ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, तो फिर हम अमल से कोताही क्यों करें? मियाँ उतना सुन लेना जितना अमल कर लें। वो हमारे बुजुर्ग एक कहानी सुनाया करते थे कि एक सादा सा देहाती आदमी था, तो उसको किसी ने कहा कि मौलाना आ रहे हैं तो वो वाज करेंगे, तो आप मेरे साथ सुनने के लिए जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो मौलाना ने वाज किया कि हुजूर ने फरमाया इस्तंज़िहू अनिल बौल फ़इन्ना आम्मत अज़ाब अल क़ब्र मिन्हु, कि पेशाब के छींटों से बचा करो क्योंकि कब्र का अमूमी तौर पे अज़ाब इसी से होता है। तो कहते हैं कि उन्होंने 7 तरीका भी ये बताया कि नरम जगह पे पेशाब किया करो। उस वक़्त ये वाशरूम इस तरह के तो होते नहीं थे, तो नहीं तो थोड़ी सी रेत अपने साथ रख लिया करो, जहाँ कहीं सख्त जगह हो और आपको हाजत हो तो वहाँ थोड़ी सी रेत डाल ली ताकि छींटे ना उड़ें और आपको तकलीफ ना हो। तो ये इस पे उन्होंने सारा जोर दिया। गुफ्तगू सुनवान से थी, मजलिस ख़त्म हुई, वापस आए तो बात भी इनकी समझ में आई, यार इनसे अज़ाब क़ब्र होगा और ये मौलाना तो नहीं कह रहे, ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान सुना रहे हैं, तो ये बात तो ठीक है। तो उन्होंने सफ़र में अपने साथ रेत रखना शुरू कर दी, 2-4 किलो रेत अपने साथ रखते। तो 8 दिन के बाद वो फिर आ गए, तो कहने लगे कि वो हज़रत मौलाना फिर आ रहे हैं कोई, तो आए, उनका खिताब सुनने चलना है। वो कहने लगे मैं अभी 4-5 किलो वज़न उठा सकता हूँ, आदी हो जाऊँगा तो दूसरा खुतबा सुन लूँगा। लेकिन हम तो रोज़, वो कई लोगों की आदत होती है कि दोपहर को यहाँ सुनना, शाम को वहाँ, दोपहर पर नंबर भी लगाते हैं तकरीरों के, फलां मौलवी ने ज़्यादा अच्छी की, उसने तो बहुत ज़्यादा अच्छी की। वो जज बने होते हैं और नंबर लगा रहे होते हैं। कानों के चस्कों के लिए हुजूर के फरमान ना सुनो, रूहों के करार के लिए हुजूर के फरमान सुनो। हुजूर के दीन को जो है वो इंटरटेनमेंट ना बनाओ कि ठीक है वहाँ बड़ा चस्का आता है, फलां बड़ा सुरूर देता है, लेकिन ये तय है कि हमने ज़िंदगी उसी तरह गुजारनी जिस तरह हम गुजार रहे हैं। ऐसा ना करो, अपना नुकसान करोगे। ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, रोज़ रोज़ नहीं मिलती। आज गुजर गई तो कल ये वक्त हाथ से निकल गया। ये अज़म करो, जो सुनो, और अगर आपको यकीन हो कि जो कहा जा रहा है वो सच कहा जा रहा है, तो फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है उस पर अमल करने के अलावा। तो आज की इस मजलिस में अगर हम सिर्फ इसी बात को तय कर लें कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी, अंदर की बेकरारियां खत्म हो जाएंगी, रूहों को करार आना शुरू हो जाएगा, बातन को उजाले नसीब हो जाएंगे। तो ये मेरे हुजूर का किरदार है कि मेरे हुजूर सादिक भी थे, मेरे हुजूर अमीन भी थे। हुजूर का ये उस्वा, हुजूर का ये बताया हुआ तरीका, हुजूर का ये अमल और हुजूर का खूबसूरत रवैया मैं और आप अपनी रूहों में उतारने की कोशिश करें। उसका तरीका क्या होगा? आज ही सोने से कबल 5 से 7 मिनट के लिए, वैसे भी सोने के वक्त बंदा कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, तो 5 मिनट के लिए सोचें आज सारे दिन में मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। और आप देखें 1, 2, 3, 4, 5 इतने झूठ मेरी ज़ुबान से निकल गए, तो ये तो बहुत नुकसान हो गया। चलो कल का दिन इंशाल्लाह एहतियात से गुजारूंगा। तो कल सोने से कबल फिर दोबारा शाम को अपना मुहासबा करें और देखें कि आज तो हमने झूठ नहीं बोला। और अगर आप नीचे आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर अगला दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन आप जब सोएंगे तो आज सारा दिन अल्लाह का शुक्र है मज़ा से भी झूठ नहीं बोला। फिर 2 नफल ज़रूर पढ़ना, 2 नवाफल शुक्राने के अदा करना। मालिक शुक्र है मेरी ज़ुबान झूठ की नापाकी से दूर रही और मेरी ज़ुबान पे आज सच ही जारी हुआ। और फिर जो है वो उसको बरकरार रखने की कोशिश करें और अपना मुहासबा रोज़ करते रहें। चंद दिन के बाद आप देखना कि ज़िंदगी गुजारने का नशा आने लग जाएगा।